हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्वास योजना के संबंध में। देखिए, विश्वास योजना किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए तो शायद आप अभी जवाब न दे पाएँ, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप न सिर्फ ये जवाब दे पाएंगे कि किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, बल्कि इसके तमाम प्रावधानों को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला जो पॉइंट है विश्वास योजना, तो ये ईपीएफओ नाम की संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो दिया है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने विश्वास 2026 योजना एक शुरू की है। ये जो विश्वास योजना है, इसका फुल फॉर्म है वॉलंटरी इनिशिएटिव फॉर सेटलमेंट ऑफ हिस्टोरिकल वेज एंड असेसमेंट रिलेटेड सैंक्शंस। इस नाम की योजना जो है, ये एक वन टाइम विवाद समाधान योजना है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? ईपीएफओ के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर विश्वास योजना के संबंध में हम लोग देखेंगे क्या है ये। देखिए, यह ईपीएफओ की एक मुश्त विवाद समाधान योजना है, जिसका उद्देश्य ईपीएफ से जुड़े हर्जाने, जो डैमेजेज है, दंड यानी कि पेनल्टी संबंधी पुराने विवादों का शीघ्र डिजिटल एवं पारदर्शी समाधान करना है। यह योजना ऐच्छिक अनुपालन यानी कि वॉलंटरी कंप्लायंस के को बढ़ावा देने और लंबित मुकदमों का बोझ कम करने पर केंद्रित है। देखिए, यहाँ पर दिया है मुख्य तथ्य कि इसको जो विश्वास योजना है कौन लॉन्च किया है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये ईपीएफओ आता है, तो ये है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ये 29 जून 2026 से प्रभावी हुआ और इसकी जो अवधि है, ये अधिसूचना की तिथि से 6 महीने के तक है इसकी अवधि, और यह एक वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है। अब देखिए, योजना किन मामलों पर लागू होगी। यह कि जिन मामलों में हर्जाने या दंड के आदेश न्यायालय अथवा अन्य न्यायिक मंच पर चुनौती के अधीन है, उन सारे मामलों में ये योजना लागू होगी। साथ ही जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुका है लेकिन वसूली अभी लंबित है या आंशिक रूप से ही वसूली हो पाई है, तो उन सारे मामलों पे भी ये योजना लागू होगी। जिन मामलों में नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अंतिम आदेश अभी पारित नहीं हुआ है, वो भी इसके अधीन है। और जिन मामलों में अभी तक हर्जाना या दंड का नोटिस जारी नहीं किया गया है, वो भी इसके अधीन है। अब देखिए, किन मामलों में योजना लागू नहीं की जाएगी, तो वो है जिन मामलों में हर्जाना या दंड पूरी राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है, तो उस मामले में इसको लागू नहीं किया जाएगा। धोखाधड़ी, गबन या जानबूझकर रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ी से संबंधित जो भी मामला है, उस मामले में भी योजना लागू नहीं की जाएगी। जिन मामलों में वैधानिक ब्याज यानी कि स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट जो है उसका पूरा भुगतान नहीं किया गया है, तो उस पर भी जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा। अब देखिए, संशोधित ब्याज दर क्या है। 2 माह तक की चूक अगर होगी तो हर्जाना जो है 0.25% प्रति माह की दर से पुनर्गणना किया जाएगा। 2 माह से अगर अधिक चूक हुई है तो हर्जाना जो है 0.50% प्रति माह की दर से पुनर्गणना किया जाएगा। और 4 माह से अधिक की चूक अगर हुई है तो 1% प्रति माह की दर से पुनर्गणना किया जाएगा। यह रियायत केवल 14 जून 2024 से पूर्व की चूक वाले मामलों पर लागू होगी। 14 जून 2024 से पहले तक जो भी चूक हो चुका है उस मामले पर ये केवल लागू होगा। और योजना का लाभ लेने के लिए वैधानिक ब्याज का पूर्ण भुगतान अनिवार्य होगा। अब देखिए, ईपीएफओ के बारे में यहाँ देख लीजिए। ईपीएफओ के बारे में यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि जो है ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस तथा कर्मचारी जमा बीमा योजना ईडीएलआई का प्रशासन करता है। चलिए, अब एक एमसीक्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दिया है कि विश्वास 2026 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या ये आयकर विवादों का समाधान करना है, तो ये बात गलत है। जीएसटी विवादों का समाधान करना, ये भी बात गलत है। ईपीएफ से जुड़े हर्जाने एवं दंड संबंधी विवादों का एकमुश्त समाधान, तो यही जवाब सही है। और तीसरा है बैंकिंग ऋण विवादों का समाधान, ये भी बात गलत है। अगर पहली बार आपको ये क्वेश्चन दे दे कि विश्वास योजना क्या है, तो जिसको नहीं पढ़ा हुआ है या जो इस टॉपिक से अवगत नहीं है, तो उनको आयकर भी लग सकता है, जीएसटी भी लग सकता है और बैंकिंग ऋण भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। लेकिन ये तो मामला ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप कवर किए तो कहीं भी हो सकता है, आपकी किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको ये स्टेटमेंट टकरा जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।